हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि लेक्चर 4 है और ये यूग्लिना का ही पोर्शन है हमारा। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों का जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके कई बार पूछा गया है। तो यूग्लिना में जनन किस तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उसके बारे में समझ। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। लिखें युगलिना की मोस्ट ऑफ स्पीसीज यानी अधिकांश स्पीसीज में मोस्ट ऑफ स्पीसीज में नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है या नहीं होता है। अतः अतः नॉर्मली युगलिना में बाइनरी फिशन व मल्टीपल फिशन एवं एंसिस्टमेंट एंसिस्टमेंट फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन यानी जनन होता है, जो कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है, जो कि एक असेक्सुअल अलैंगिक जनन को शो करता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें जो बाइनरी फिशन है इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दीजिए, पहला हम लोगों को पढ़ना है बाइनरी फिशन, उसके बाद मल्टीपल फिशन और एंसेस्टमेंट फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन के अंतर्गत लिखें सभी लोग, युगलिना की सेल वाटर टेम्परेचर व फूड की फेवरेबल कंडीशन में, मतलब अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फिशन मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन करती है। इस मेथड में युगलिना की ईच सेल या प्रत्येक सेल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर दो डॉटर युगलिना में दो डॉटर युगलिना का निर्माण फॉर्मेशन कर देती हैं। दो डॉटर युगलिना का फॉर्मेशन कर देती हैं। अतः यह मेथड युगलिना की लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहलाती है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहलाती है। ध्यान से लिखें,
यूग्लिना में बाइनरी फिशन मेथड द्वारा, यूग्लिना में बाइनरी फिशन मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन होने पर यूग्लिना की सेल में, यूग्लिना की सेल में फॉलोइंग चेंजेस आते हैं। यूग्लिना की सेल में निम्नलिखित चेंजेस आते हैं, जैसे नंबर 1, जो पहला चेंजेस इसमें आएगा वो क्या हो सकता है, लिखें। बाइनरी फिशन के समय, बाइनरी फिशन के समय यूग्लिना की प्रत्येक सेल, बाइनरी फिशन के समय यूग्लिना की प्रत्येक कोशिका आकार में, दैट मीन साइज में लार्ज हो जाती है, लार्ज हो जाती है, तथा इसका न्यूक्लियस, तथा इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। इसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, सेल के, सेल के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के कारण इसमें पाए जाने वाले, इसमें पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल रिजर्वायर, कॉमा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमा फ्लैजला आदि का भी लॉन्गिट्यूडिनल, आदि का भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, आदि का भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, तथा इन सेल में, तथा इन सेल्स में पाए जाने वाले, इन सेल्स में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स, इन सेल्स में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स का भी सिमिलर फॉर्म में डिवीजन होता है। समान रूप से क्या होता है बेटा, विभाजन होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, रिजर्वायर के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद, रिजर्वायर के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद, डिवीजन के बाद सेल के एंटीरियर एंड से, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद सेल के एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक, पोस्टीरियर एंड तक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्मिक क्या होता है बेटा, डिवीजन होता है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, यूग्लिना की प्रत्येक सेल, ये चेंजेस होंगे उस सेल के अंदर, यूग्लिना की प्रत्येक सेल के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन
हो जाता है, जो दोनों डॉटर सेल्स जो दोनों डॉटर सेल एक दूसरे के समान होती हैं, दैट मीन सिमिलर होती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उसमें बाइनरी फिशन जो हो रहा है वो माइटोसिस डिवीजन के लेवल का होता है, माइटोसिस विभाजन हो रहा है इसमें, ठीक है, समान होती हैं। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन मेथड अत्यधिक तेजी से होता है, अत्यधिक तेजी से होता है। मतलब जब फेवरेबल कंडीशन होगी, अनुकूल परिस्थितियां होंगी, उस समय इसमें बाइनरी फिशन और भी तेजी से होने लगता है। तो इसका कुछ यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, आप देख लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस ए यूग्लिना पार्ट में यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये क्या कहला रहा है, न्यूक्लियस कहला रहा है, राइट, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस। क्या पाया जा रहा है बेटा, न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, केंद्रिका पाई जा रही है, जो कि ये केंद्रक को कंट्रोल करती है। आप देख रहे हैं इसके इस भाग में यहां पर क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिनका डिवीजन होगा एक्चुअल में। और सबसे पहले क्या होगा कि इसके अंदर जो रिजर्वायर पाया जा रहा है, ये वाला जो भाग है, ये इसका रिजर्वायर कह रहा है, रिजर्वायर। इसमें चेंजेस होगा, क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्लैजला है, ये दो फ्लैजला के रूप में चेंज हो जाएगा। दो फ्लैजला से यहाँ पर जो स्टिग्मा है, दो स्टिग्मा बन जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट फ्लैजला, लॉन्ग फ्लैजला, दोनों क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा पहले नंबर। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इसमें जो रिजर्वायर है, इसके अंदर बाइनरी फिशन, दैट मींस इस तरीके से एक फरो लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होती है, ठीक है। कहां से, इसके रिजर्वायर वाले पोर्शन से। तो रिजर्वायर वाले पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक फरो लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से बनना शुरू होती है। और बनते बनते क्या होता है कि एक रिजर्वायर अलग हो जाता है और दूसरा रिजर्वायर अलग हो जाता है, लाइक दिस। तो यहां से ये लॉन्गिट्यूडनल फरो का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से रिजर्वायर पहले अलग अलग होगा, फिर लॉन्गिट्यूडनल फरो बनेगा। और लॉन्गिट्यूडनल फरो बनते बनते धीरे धीरे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस में भी क्या होना शुरू हो गया था, डिवीजन शुरू होना हो गया था। और यहाँ से माइटोसिस डिवीजन के कारण दो न्यूक्लियस अलग अलग बन जाते हैं। जैसे ये दोनों न्यूक्लियस खींचने लगते हैं धीरे धीरे, और ये नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल रो आएगी आएगी और यहाँ तक कुछ इस तरीके से पहुंचेगी, जिसमें एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस और बी दूसरे वाली सेल के अंदर भी दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोनों न्यूक्लियस पहुंच गया, और जो ये दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने, धीरे धीरे करके ये भी अलग हो जाएगा। और अलग होने के बाद में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, जो कि इसकी डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएंगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसकी क्या कहला रही है बेटा, डॉटर न्यूक्लियाई कहला रही है, जो कि अलग होने के बाद में ये बन जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर न्यूक्लियस खिंचा हुआ लिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर ये न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन बोले तो अलग अलग हो रहे हैं, दो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा ये वाला जो पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की ओर पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा मल्टीपल फिशन। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, मल्टीपल फिशन। और जो मल्टीपल फिशन है बेटा, इसको हम लोग पामेला स्टेज भी कहते हैं, पामेला स्टेज या पालमेला स्टेज, पामेला या पालमेला स्टेज कहते हैं। अब देखिए भाई इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या खास बात है इसमें। तो लिखें इसमें, युगलिना की सेल अनफेवरेबल कंडीशन में
अनफेवरेबल कंडीशन में, या हम कह सकते हैं इनएक्टिव स्टेज में, अनफेवरेबल कंडीशन में या इनएक्टिव स्टेज में, जब ये एक्टिव नहीं होती है, मल्टीपल फिशन द्वारा, मल्टीपल फिशन द्वारा रिप्रोडक्शन को करती है, मल्टीपल फिशन द्वारा रिप्रोडक्शन को करती है। इस मेथड में, इस मेथड में, इस मेथड में आगे लिखें, यूग्लिना की सेल का लोकोमोशन इस मेथड में यूग्लिना की सेल का लोकोमोशन फिनिश हो जाता है, यानी कि इसमें फ्लैजला जो होता है वो क्या कर जाता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है, फिनिश हो जाता है, और इसका फ्लैजला डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और इसका फ्लैजला क्या हो जाता है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह सेल इनएक्टिव होकर राउंड शेप की हो जाती है, राउंड शेप की हो जाती है, इनएक्टिव होकर कैसी हो जाती है बेटा, राउंड शेप की हो जाती है, तथा इसके चारों ओर, तथा इसके चारों ओर म्यूसिलेज लेयर, तथा इसके चारों ओर म्यूसिलेज लेयर प्रोड्यूस हो जाती है, म्यूसिलेज लेयर प्रोड्यूस हो जाती है, निर्मित हो जाती है, राइट। आगे लिखें, यह सेल इनएक्टिव होकर, एक सेकंड, डिस्टर्ब हो जाता है, यह सेल इनएक्टिव राउंड शेप हो जाती है, म्यूसिलेज प्रोड्यूस करती है, जो म्यूसिलेज, ठीक है, हो जाती है, तथा इसके चारों ओर, ऐसे लिखना आगे, तथा इसके चारों ओर तथा इसके चारों ओर म्यूसिफेरस बॉडी द्वारा, म्यूसिफेरस बॉडी द्वारा, म्यूसिफेरस बॉडी द्वारा म्यूसिलेज, म्यूसिलेज सेक्रीट होता है, म्यूसिलेट सेक्रीट होता है। ऐसे लिखें, यूग्लिना की इनएक्टिव सेल में, या इनएक्टिव सेल के लगातार लॉन्गिट्यूडनल, लगातार लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द्वारा 16 से 32 डॉटर प्रोटोप्लास्ट, ये जो कहलाती हैं सेल्स, ये क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट कहलाती हैं, 16 से 32 डॉटर प्रोटोप्लास्ट को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करती है, जो कि यह डॉटर प्रोटोप्लास्ट, जो कि यह डॉटर प्रोटोप्लास्ट म्यूसिलेज लेयर के द्वारा, म्यूसिलेज लेयर के द्वारा कवर्ड रहती हैं, कवर्ड रहती हैं। लाइन से लिखे हैं, म्यूसिलेज लेयर के म्यूसिलेज लेयर के द्वारा कवर्ड
ऑल डॉटर प्रोटोप्लास्ट एल्गी की स्ट्रक्चर के समान दिखाई देती हैं। एल्गी के स्ट्रक्चर की समान दिखाई देती हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं एल्गी के जैसा ये दिखाई दे रहा है, समान दिखाई देती हैं, एल्गी के स्ट्रक्चर के समान दिखाई देती हैं। अतः इस स्टेज को पाल्मेला स्टेज कहते हैं। इस स्टेज को क्या कहते हैं बेटा? पाल्मेला स्टेज कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में यहां पर देख पा रहे होंगे कि पहले क्या होता है कि यूग्लिना अपने लोकोमोशन को खो देता है। दैट मीन्स यहां पर फ्लैजला डिस्ट्रॉय हो गया है, फ्लैजला डिस्ट्रॉयड है, लोकोमोशन नहीं हो रहा है, लोकोमोशन एब्सेंट हो गया। और ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अनफेवरेबल कंडीशन में। ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और ये अपने चारों तरफ एक म्यूसिलेज कोट का निर्माण कर लेता है, म्यूसिलेज कवरिंग का, ये म्यूसिलेज कोट का निर्माण कर लेता है। जैसे ही ये अपने चारों तरफ म्यूसिलेज का निर्माण करता है, इसको सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, म्यूसिलेज लेयर का निर्माण करता है, तब इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, तब क्या होता है? ये म्यूसिलेज कोट जैसे बन जाता है, तब इस यूग्लिना के अंदर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होकर के ये दो अलग डॉटर प्रोटोप्लास्ट हम कह सकते हैं, डॉटर यूग्लिना के प्रोटोप्लास्ट यहां पर पाए जा रहे हैं, जिनको हम लोग डॉटर यूग्लिनी कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? डॉटर यूग्लिनी कह रहे हैं। अब इसी तरीके से कई बार मैनी टाइम्स, कई समय बार क्या होगा? ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके इस तरीके से ये एक कोट के अंदर, लाइक आप देख पा रहे हैं यहां पर एक म्यूसिलेज लेयर के द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए इस तरीके से एक स्टेज पाई जा रही है। एक हम ये कह सकते हैं झुंड में, ठीक है, एक झुंड में एक स्टेज पाई जा रही जो कि यूग्लिना के डॉटर न्यूक्लियाइस का है, यूग्लिना के डॉटर सेल का यहाँ पर एक कवरिंग है। और इसके चारों तरफ एक इस तरीके से स्ट्रक्चर कवर्ड करके रखता है, इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर इस तरीके से कवर्ड करके रखता है, जिसको म्यूसिलेजिनस मास कहा जाता है। क्या कहते हैं? म्यूसिलेजिनस मास। और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें 16 से 32 डॉटर 16 से 32 डॉटर प्रोटोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ये 16 से 32 जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट हैं, इस स्टेज को ही हम लोग पाल्मेला स्टेज कहते हैं। तो 16 से 32 डॉटर प्रोटोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, जिसको कुल मिला करके हम क्या कह देते हैं? ये पाल्मेला स्टेज होती है। पाल्मेला स्टेज कहने का मतलब होता है कि जो एक एल्गी है पामेला, उसकी तरह ये दिखाई देता है, ठीक है। वो जिस तरीके से कॉलोनी में बना करके रहता है, उसी तरीके से ये भी पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का मल्टीपल फिशन को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में एक थर्ड हेडिंग हमारी पड़ेगी एनसिस्टमेंट फॉर्मेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। एनसिस्टमेंट फॉर्मेशन, दैट मीन्स यहां पर भी यूग्लिना क्या करेगा? डिवाइड नहीं करता है, बल्कि अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस कर लेता है, जिसको एनसिस्टमेंट कहते हैं। और ऐसी स्टेज में ये अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचा पाता है, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, पुनः क्या करता है? ये अपने सिस्ट को बस्ट करेगा और एक नए यूग्लिना के रूप में तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। तो उसमें होगा क्या? लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसिस्टमेंट फॉर्मेशन ऑफ यूग्लिना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो लिखिए, इसमें ध्यान से लिखिएगा, यूग्लिना सेल में अत्यधिक अनफेवरेबल कंडीशन, यानी मोस्ट ऑफ, अधिकतर हम ये कह सकते हैं, जब बहुत तेजी से गर्मी होगी या पानी की कमी होगी, तब अनफेवरेबल कंडीशन, अत्यधिक अनफेवरेबल
कंडीशन में अपने आप को सेफ रखने के लिए एंसिस्टमेंट का फॉर्मेशन कर लेती है, एंसिस्टमेंट का निर्माण कर लेती है। लिखें, यह स्टेज फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के कारण, फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई की कमी, कॉमा हाई टेम्परेचर, अत्यधिक टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के बढ़ने तथा अत्यधिक सूखा होने पर, अत्यधिक ड्राई कंडीशन, अत्यधिक ड्राई कंडीशन होने पर, अत्यधिक ड्राई कंडीशन बोले तो वाटर की कमी, आप ब्रैकेट में लिख लेना, वाटर की कमी, ड्राई कंडीशन आदि की अनफेवरेबल कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए इस मेथड का यूज करता है, इस मेथड का उपयोग करता है। चलना चलिए, इस स्टेज में या इस मेथड में यूग्लिना की प्रत्येक सेल इस स्टेज में यूग्लिना की प्रत्येक सेल के चारों ओर एक थिक लेयर या येलो या ब्राउन कलर की थिक लेयर, येलो या ब्राउन कलर की, येलो या ब्राउन कलर की एक जिलेटिनस लेयर, डेवलप होती है, जिसे सिस्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? सिस्ट कहते हैं। से लिखें, यूग्लिना के चारों ओर, यूग्लिना के चारों ओर यूग्लिना के चारों ओर सिस्ट के बनने की क्रिया को एंसिस्टमेंट कहते हैं। सिस्ट के बनने की क्रिया को एंसिस्टमेंट कहते हैं। यूग्लिना की डिफरेंट स्पीसीज में, ध्यान से लिखें, यूग्लिना की डिफरेंट स्पीसीज में एंसिस्टमेंट के प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाली सिस्ट, प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाली
सिस्ट 2 से 4 लेयर की, कितने लेयर की बेटा? 2 to 4 लेयर, 2 से 4 लेयर की होती है, 2 से 4 लेयर की होती है, जिसके अंदर युग्लिना अरेंज रहता है, जिसके अंदर युग्लिना स्थित रहता है या बेटा अरेंज रहता है। नई लाइन से लिखे हैं, एंसिस्टमेंट के बाद यह युग्लिना एंसिस्टमेंट के बाद यह युग्लिना सेल एटमॉस्फेयर की डिफरेंट कंडीशन से सेफ रहते हैं तथा कंडीशंस के अगेन पुनः फेवरेबल होने पर, कंडीशंस के अगेन फेवरेबल होने पर युग्लिना सेल एक्टिव हो जाते हैं, होने पर यह युग्लिना सेल एक्टिव हो जाते हैं तथा सिस्ट से या सिस्ट के बस्ट होने पर यह सिस्ट से रिलीज होकर वाटर में फ्री स्विमिंग करने लगते हैं, वाटर में फ्री स्विमिंग करने लगते हैं। वाटर में फ्री स्विमिंग करने लगते हैं। लाइन से लिखें, सिस्ट सेल से फ्री होने से पहले युग्लिना सेल, इस पॉइंट को याद रखिएगा, युग्लिना सेल कई बार डिवाइड होकर दो या दो से अधिक न्यू डॉटर युग्लिना सेल्स में चेंज हो जाती हैं, डॉटर युग्लिना सेल्स में चेंज हो जाती हैं। तो इस तरीके से बेटा युग्लिना का हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रोडक्शन समझा, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी फिशन के बारे में डिस्कस किया, राइट। फिर हम लोगों ने इसके मल्टीपल फिशन के बारे में समझा, और एटलीस्ट हमने इसके एंसिस्टमेंट फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है युग्लिना में वो भी देखा। तो एंसिस्टमेंट ऑफ युग्लिना या एंसिस्टमेंट फॉर्मेशन ऑफ युग्लिना किस तरीके से होता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर इसकी थ्योरी को कवर अप कर लिया। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है बेटा, और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पुटअप होता है आपका कि हाउ टू प्रूव दैट युग्लिना आर प्लांट और एनिमल। आप ये कैसे सिद्ध करोगे कि युग्लिना प्लांट है या एनिमल है? तो इसके लिए हम लोग एक अलग से ही लेक्चर अपलोड कर देंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि युग्लिना को प्लांट और एनिमल दोनों कहा जा सकता है या दोनों के बीच की यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।